और ये मेरा दिल को आपने टच किया है। मैंने जो 8-10 बिंदु निर्धारित किए हैं उसमें करप्शन मेरा पहला नंबर है। मैंने ह्यूमन राइट्स में मास्टर थीसिस करप्शन पर लिखा था और इसी को रूट कॉज माना है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बेकारी सबके मूल में करप्शन है और करप्शन के विरुद्ध मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है। आज भी मेरा रीट है। मुझे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी नहीं देके मुझसे 10 लोगों को, नीचे वालों को देके मुझे मगध यूनिवर्सिटी दिया गया। मैंने रीट किया और पिछला जो बहाली हुई उसके विरुद्ध मैंने आवाज़ उठाई, करप्शन के विरुद्ध। गवर्नर और सीएम तक मैं गया, अकेला गया, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। और करप्शन के कई मुद्दे पर मैं लिखता रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स को, सीएम को, गवर्नर को व्यक्तिगत रूप से मैं लिखता रहा हूँ। और मैंने ये रणनीति इधर अपनाई है कि मैं लिखता ही नहीं हूँ, स्मार पत्र देता हूँ। स्मार पत्र नंबर 1, स्मार पत्र नंबर 2। विजिलेंस से 2-2 बार मेरे यहाँ आए हैं। आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक हैं, पार्टी के पहले उन्होंने मुझे आरटीआई अवार्ड के लिए बुलाया था। और इस तरह करप्शन के विरुद्ध मैंने कई मुद्दों पर किया। मैं हमेशा लिखता रहता हूँ। मैं मीडिया में नहीं आता हूँ, बहुत अधिक आया तो हूँ कि किताब बन जाएगी। पहले मैंने बहुत काम किया है पटना में, लेकिन मैं अपने से नहीं आना चाहता हूँ। पिछले चुनाव के बाद यहाँ से बालापट्टी 4 किलोमीटर से अधिक का रोड है। नीतीश मिश्रा जी थे, मैंने उनको लिखा था, उनका मुझे जवाब आया था। आप देखेंगे बगेवा है कुआर में, उस रोड को मैंने लिखा था। लेकिन जॉब में रहते हुए बहुत समय मैं नहीं दे पाया। इधर घूमने के क्रम में मैंने, आप जाके देखिए रोड की क्या स्थिति अब हो गई है। सड़कें बनी थी लेकिन अब जर्जर हो गई है। कुआर की स्थिति आप देखेंगे, शिलानाथ में मैंने देखा है। तो मैं हारूं या जीतूं इसका मुझे ये नहीं है, लेकिन मेरा पहला काम है जो मैंने फेस किया है, सबसे बुरी स्थिति शिलानाथ और कुआर की। मैं उस रोड के लिए लिखूंगा और चाहे सीएम और पीएम तक मुझे जाना पड़े। और मेरे पास बैनर है ह्यूमन राइट्स का, और ह्यूमन राइट्स की अपनी संस्था के तरफ से मैं काम करूंगा। मैं विधायक और एमपी होके काम करूंगा, ऐसी बात नहीं है। और अब मैं प्रोफेसर हूं, मेरे पास काफ़ी समय है, मैं काम करूंगा। राजनीति भ्रष्टाचार का गढ़ है। ये एक तरह से कहे कि राजनीति, वर्तमान राजनीति भ्रष्टाचार की नींव पर ही मतलब चलता रहा है। तो आप इस समय में, इस माहौल में कैसे इन लोगों से जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे लड़ाई लड़ पाएंगे और कैसे सुधार कर पाएंगे? जो आपका मतलब आकांक्षा है, आप जो चाहते हैं इस तरह का, तो कैसे सामना करेंगे? आप देख सकते हैं कि मैं लगातार तीसरी बार इस प्रोसेस में हूँ। मैं आया हूँ, मैं लिखने का काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे कई गुरु और मेरे मित्र आज रिसर्च कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, मैं इसमें आके देख रहा हूँ। और मुझे बहुत कुछ हाइपोथेसिस नहीं है, मैं बहुत कुछ अनुभव कर रहा हूँ। मैं मीडिया की भी स्थिति देख रहा हूँ। मुझे दुख है, मीडिया के परिवार से मैं हूँ। मेरे पिताजी आजन लंब 40-50 साल पत्रकार रहे, मेरे 2-2 साले अभी पत्रकार हैं, मेरे ससुर पत्रकार रहे। और आप मुझे बताते हुए कष्ट हो रहा है कि एक प्रिंट मीडिया से जो मुझे कहा गया देने के लिए, मैं वैसा काम कभी नहीं कर सकता हूँ। और 40% अकाउंट में पैसा जाएगा और 60% उनको कैश में दिया जाएगा। आप मुझे माफ़ करेंगे इसको बोलने के लिए, लेकिन मुझे काफ़ी दर्द हुआ है। तो मैं अपने लेवल से प्रचार करूंगा, घर घर जा रहा हूं। आप देखिए 2010 का 10 साल हो गए मेरा ये जला हुआ। मैं काफ़ी घूमा था सुबह से लेकर रात तक, मेरा चेहरा जल गया। मैं लोगों तक गया जितना कोई नेशनल पार्टी का कैंडिडेट नहीं जाएगा। अच्छा, आप अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि आप आए हैं, जमीन पर आए हैं और आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। एक प्रश्न जो मेरे मन में है, चूंकि आप बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, आपने उच्च स्तरीय पदों पर काम किया है, बिहार की राजनीति, जहां राजनीतिक योग्यता जांच की जो सूची है वो अब तक लागू नहीं हुई है, ये सिर्फ खाना पूर्ति रह चुकी है। 57% से अधिक विधायक या जनप्रतिनिधि यहाँ ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। ये मैंने मतलब सरकार का रिकॉर्ड कहता है ऐसा। 45% से अधिक हमारे केंद्र में भी है, 39% से अधिक, माफ कीजिएगा, लेकिन 57% से अधिक बिहार में है। एक इस अंधियारे परिप्रेक्ष्य में क्या आपको लगता है कि आप कुछ विशेष परिवर्तन कर पाएंगे? ये जनता को देखना चाहिए। मेरे विरुद्ध आप एक मुकदमा तो छोड़ दीजिए, झगड़ा झंझट का आपको केस नहीं मिलेगा। यही तो जनता को मैं बताना चाहता हूँ। अफसोस है कि जनता समझ नहीं पाती है। आज पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, जातियों ने अपने आप को पार्टी से एसोसिएट कर लिया है और पार्टी में जो विकृति आई है जनता इसको समझ नहीं पाती है। पता नहीं मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा था,
अब तो मुझे लगता है पार्टी अफीम हो गया है। पार्टी के नाम पर लोग नशा में हैं, इस तरह हो जाते हैं, भूल जाते हैं सारी चीज़ों को। तो मैं जनता को कहना चाहूँगा, हमने पढ़ा है यथा राजा तथा प्रजा, मुझे तो अब लगता है कि यथा प्रजा तथा राजा। आज गांव में पंचायत स्तर पर चुनाव होते हैं, वोट बिकते हैं, हम जैसे लोगों को वोट कटवा कहा जाता है कि आप वोट काटेंगे, बेवकूफ़ कहा जाता है, लेकिन वो अपना वोट बेचेंगे। लोग धार्मिक हैं लेकिन अनैतिक हैं, रिलीजियस हैं लेकिन इथिकल नहीं है, नैतिक बल का है नहीं लोगों में, नैतिक पतन हो गया है। तो मैं एक शिक्षक भी हूँ, हालांकि मैं अपने आप को छात्र मानता हूँ, तो मैं अब ये मूवमेंट चलाऊँगा। मैंने आपको कहा है जहाँ तक मेरा हो सकेगा, मैं कितना कर पाऊँगा, लेकिन कुछ लोग आते जाते हैं, मेरा अनुभव रहा है, कम ही लोग आएंगे, कम ही लोग अलग जगाएंगे। लोगों आम जनता को जगाना होगा, समझाना होगा। अब इस काम में हम उतर चुके हैं और चलेंगे, अच्छे लोगों का मुझे साथ चलेगा। इस क्षेत्र में भी मैं अपने संस्था के माध्यम से, ह्यूमन राइट्स के माध्यम से भी काम करूँगा। सर, आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है?